अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत अरसे से यानी कुछ महीने से मुझे बड़े मेरे कुछ दोस्त हैं, कज़न्स हैं एक दो, वो मुझे कहते रहे कि यार ये तुम सीरीज़ देखो उर्दुगाल उर्दुगाल, ये बड़ी कमाल की सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अच्छा, अब मैं जिससे उसकी बात करूं वो जनाब पुर्तगाल डिस्कस हो रही है, हर जगह पे वो हो रही है। अब मुझे यूके से हर जगह से लोग मुझे कॉलें कर रहे हैं कि जनाब मैं ये देख रहा हूँ और आप भी देखें। अब मैंने उसके मतलब स्टडी किया कि ये पता करूँ कि सीरीज़ में ऐसी चीज़ क्या है कम अज़ कम कि लोग इसमें खिंचे चले जाते हैं। खिंचे, अब 700 एपिसोड हो गए और 700 एपिसोड भी देखने की हिम्मत होती है। इधर तो चंद एपिसोड के बाद हमने दानिश को मरवा दिया था क्योंकि उससे ज़्यादा दानिश नहीं चल रहा था हमारे से। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका की हॉलीवुड और बॉलीवुड की 70 साल फिल्म इंडस्ट्री को टर्की के ड्रामा गाजी उर्दुगल ने सिर्फ 2 साल में दफन कर दिया। गुज़िश्ता 60-70 साल से दुनिया को फिल्में और झूठे ड्रामे मसनूई फूलों पर सजा कर पेश करने वाला ये जो इंडिया है ख़ास तौर, ये तुर्की के ड्रामा गाजी उर्दुगल की मुखालफत में खुलकर सामने आ गया। और उसका वाज़ेह सबूत है कि इंडियन हुकूमत ने अपने अदाकारों पर पाबंदी लगाई कि तुमने टर्किश ड्रामों की, ख़ास तौर ये गाजी उर्दुगल की, तुमने डबिंग नहीं करनी। उसके बाद पाकिस्तानी अदाकारों ने, पाकिस्तानी फ़नकारों ने सीज़न 1 की डबिंग की। अब भारत में इस ड्रामे पे पाबंदी लगाने और डबिंग से रोकने की एक वजह तो यह है कि टर्किश ड्रामा सीरीज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर में बहुत मशहूर हो रही है। अब भारत को खदशा है कि इससे कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को मज़ीद हवा मिलेगी। चूँकि वादी को लॉकडाउन कर दिया गया और मकामी केबल ऑपरेटर्स को पाकिस्तान, टर्की और ईरान से मवाद नशर करने की ममानियत है, लिहाजा कश्मीरियों ने इस ड्रामे को डाउनलोड कर करके USB और फ्लैश ड्राइव पर एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिया। अब इस ड्रामे से कश्मीरियों को हौसला मिल रहा है कि 2000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा कबीला ईमान की ताकत से पूरे यूरोप पे 600 साल हुकूमत करता रहा और फातेह रहा। और ये मुतासर कौन बात है, इंप्रेसिव बात है और ये सच्ची बात भी है, यानी इसमें कोई स्टोरी टेलिंग तो नहीं है सिर्फ ये। तो यानी अगर आपका अपने मकसद को हासिल करने का इरादा है तो आपके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि उस ड्रामे में उन्होंने वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त फाश दी और ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जो सदियों मुसलमानों की शान और शौकत की एक अजीम मिसाल बना रहा। अब इस ड्रामे का वाज़ेह पैगाम है जो भारत से तो हज़म नहीं हो रहा। कश्मीरी इस सीरीज़ को तफरीह के तौर पे देखते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ड्रामा है जो अपना असर और ईमान की ताकत का पैगाम देखने वालों के ऊपर ज़रूर छोड़ता है। उर्दुगल का यकीनी तौर पे एक सियासी एजेंडा है। वैसे भी अगर दो मालाई कहानी तो है नहीं, हकीकी किरदार, हकीकी वाक़यात, उस पर एक सीरीज़ है। खुसूसन मुसलमान नौजवान और कश्मीरियों के लिए ड्रामा तो बहुत इंस्पायरिंग है। कश्मीरियों का तो ये भी कहना है कि सीरीज़ के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हक़ और इंसाफ के मकसद के लिए लड़ने वाले कभी भी नताइज से मायूस नहीं होते और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के रास्ते पे चलना होता है। हथियार डालना कभी भी ऑप्शन नहीं होता और हथियार डालने वालों को तारीख़ माफ़ नहीं करती। उर्दुगल के एक छोटे कबीले की दाखिली और बैरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की दास्तान है। इसने सकाफ़ती सतह पर कश्मीरियों को अपील किया है। अदाकारों के रवाज और अंदाज़ कश्मीरियों से मिलते जुलते हैं। एक कश्मीरी नौजवान वसीम का तो ये कहना है कि मेरे वालिद और मैं इसे रोज़ाना सुबह से दोपहर 2 बजे तक देखते थे और सीरीज़ के बारे में चलने वाले मौज़ूआत, जद्दोजहद, जुल्म, तकलीफ़, शनाख्त और इंसाफ, ये हमारी कहानी। अब कश्मीर की रोज़ाना की ज़िंदगी में एर्दोगान का असर रसूख ज़ाहिर होना शुरू हो गया। दोस्त एक दूसरे को उसके किरदारों के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले नामों से अब सलाम पेश कर रहे हैं। कुछ ने इसके टाइटल म्यूज़िक को अपनी रिंगटोन्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस ड्रामे ने कश्मीरियों को एक नई राह और नए रास्ते से रोशनास करवाया। तुर्की ने ड्रामा उर्दुगल बनाकर मुसलमानों को ना सिर्फ अपनी तरफ मतवज्जे किया बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा कर दिया। और इस वक्त गाजी उर्दुगल और गाजी उस्मान ड्रामा 150 से ज़्यादा ममालिक में तर्जुमों के साथ नशर हो रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन चुका है। अब ये टर्किश ड्रामा जो है उर्दुगल, इसने नौजवानों को अपना खोया हुआ मकाम खिलाफत उस्मानिया हासिल करने के लिए पुरजोश कर दिया। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इस ड्रामे को एक साइलेंट कहा है। उर्दुगल अरब दुनिया में मकबूल हुआ तो उस पर पाबंदी लग गई। सऊदी अरब के दुबई में मौजूद मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ने इस ड्रामे को
अपने टीवी नेटवर्क से ममनू करार दे दिया। नतीजा ये निकला कि अरब दुनिया में उर्दुगल की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। अरबों ने इसे ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि अरब दुनिया में इस ड्रामे को देखने वालों की तादाद अब करोड़ों में है। अरब इमारात और मिस्र में इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। अरब कौमियत का कार्ड खेलने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कोशिश नहीं कामयाब हो सकी। अरब में उर्दुगल का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और फिर बात फतवों तक पहुंच गई और मिस्र के फतवा देने के सबसे बड़े इदारे दारुल फतह ने उर्दुगल के खिलाफ फतवा दे दिया कि इस ड्रामे को किसी सूरत भी ना देखा जाए। अब इस सारे मामले में ड्रामा अहम नहीं, तरीक़ा वारदात अहम है। कौम परस्ती की लड़ाई है, लेकिन मज़हब के फतवे की मदद से लड़ी जा रही है। इसको समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों के साथ यही होता है, जहाँ जब और जिस काम में ज़रूरत पड़ी मज़हब को इस्तेमाल कर लिया। ज़रूरत का तकाजा हो तो औरत की ड्राइविंग भी गैर इस्लामी करार दी गई और ज़रूरियात बदलें तो वैलेंटाइन डे भी जायज़ हो जाता है। ज़रूरत हो तो फ़लस्तीन को शरई तकाजा बना के उम्मत का मसला बना दो और फिर भारत की मईशत नज़र आ रही हो तो कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का मसला करार पाए और OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास तक बुलाना मुश्किल हो जाता है। गुज़िश्ता साल दिसंबर 2019 में यह खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद मुसलमानों की फतवात पे कहानी मबनी शोरा वफाक इस ड्रामे को उर्दू डबिंग का आगाज़ कर दिया। रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया कि उर्दुगल को कब तक PTV पर नशर किया जाएगा। ताहम यह ख्याल किया जा रहा था कि 2020 में यह ड्रामा अब नशर करना शुरू कर देंगे। फिर खबर सामने आई कि मुबैना तौर पे PTV ने टर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम रोक दिया। वजूहात क्या थी वो ये नहीं पता चला। अब रेडियो ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टर और उर्दुगल की उर्दू डबिंग की टीम में शामिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इंकशाफ किया कि टर्किश ड्रामे की उर्दू डबिंग का काम रोक दिया गया। मारूफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि ड्रामे की डबिंग क्यों और कैसे रोकी गई। ताहम उनका ख्याल ये है कि शायद अब ड्रामे की डबिंग कोई और निजी चैनल कर ले, PTV नहीं कर रहा। फिर PTV न्यूज़ की ट्वीट में बताया गया कि टर्किश ड्रामे की डबिंग रोके जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं और उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रामे की डबिंग जारी और जल्द ही ड्रामे को PTV पर नशर किया जाएगा। अब ये भी याद रखना कि मज़कूरा ड्रामे को तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह रहे हैं और इस ड्रामे को 13वीं सदी में इस्लामी फतवात के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। उर्दुगल ड्रामे की कहानी 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल की कहानी है। इसकी मरकज़ी कहानी उर्दुगल नामी बहादुर एक मुसलमान सिपह सलार के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें उर्दुगल गाजी भी कहा जाता है। उर्दुगल को इब्तदाई तौर पर 2014 में रिलीज़ किया गया था और ड्रामे में दिखाया गया किस तरह 13वीं सदी में तुर्क सिपह सलार उर्दुगल ने मंगोल्स, सलीबियों और जालिमों का बहादुरी से मुकाबला किया और किस तरह अपनी फतवात का सिलसिला बरकरार रखा। इस ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया से कबल की उर्दुगल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को दिखाया गया। अब उर्दुगल नामी सिपह सलार की वफ़ात के चंद साल बाद ही उनके छोटे बेटे उस्मान ने 13वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया के क़याम का ऐलान किया और मुसलमानों की ये अजीम सल्तनत तकरीबन 600 साल तक 1920 तक कायम रही। अब सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेज़ों ने साजिश के तहत टुकड़े टुकड़े कर दिया और इसी सल्तनत में मौजूद कई इलाके आज दुनिया के नक्शे में आज़ाद मुल्क की हैसियत से जाने जाते हैं। और ये ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में पेश किए जाने से कबल ही दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़ुबानों में नशर किया जा चुका है। ये ड्रामा 5 सीजन और सैकड़ों किस्तों पर मबनी है और इस ड्रामे को इब्तदाई तौर पर 2014 में TRT पे नशर किया गया था और अब ये नेटफ्लिक्स समेत दीगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स पे मौजूद है। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहे। उर्दुगल को लोग दीवानावार देख रहे हैं, बच्चे भी तुर्क जंगजू और तोगरल और बासमी डोगन और तुर्गत अब्दुर्रहमान के दीवाने हो चुके हैं और हर किरदार के साथ साथ बच्चों का पसंद और नापसंद का एक रिलेशन बन रहा है। बच्चों की भी ख्वाहिश है कि वो उर्दुगल जैसा बहादुर हो और नेक हो और सच तो ये है कि उर्दुगल से भी ज़्यादा सलमान शाह का किरदार हिट जा रहा है। एक बूढ़ा बीमार सरदार अपने कबीले के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है और सलमान शाह की दिलेरी और जरगे में खिताब बेहद मुतासिर कौन है। जब अपने खिताब के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, वहाँ मौजूद हर शख्स सीने पे हाथ रख कर सर कम कर देता है, लेकिन यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन पे। सूफी शेख बिन अल अरबी
कि स्क्रीन पे आते ही लोग मुअद्दब हो जाते हैं, लेटे हों तो फ़ौरन उठ बैठते हैं जैसे हकीकत में उस्ताद सामने आ गए हैं। आमतौर से हमारे यहाँ डबिंग के बारे में अच्छा तासुर नहीं है, पर उर्दुगल की जो डबिंग हमने देखी है वो तो कमाल की है। बेहतरीन तर्जुमा और बेहद मेयारी वॉइस ओवर, इतना अच्छा वॉइस ओवर कि जब नेटफ्लिक्स पर तुर्की ज़ुबान में ओरिजिनल ड्रामा इंग्लिश सबटाइटल के साथ चंद अक़सात मुआवजे की खातिर देखा मैंने, तो अंदाज़ा हुआ कि जैसे असल से भी ज़्यादा अच्छा काम हो गया हो। सवाल यह है कि जब मुख्तलिफ गानों के प्रोग्राम हर चैनल पर चल सकते हैं तो कोई ऐसा कंटेंट क्यों नहीं हम भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करें जो सब पाकिस्तानियों को जोड़ दे, जैसे पीटीवी के ज़माने में होता था। तब सभी ज़माने और सभी हमारे कल्चर और अपने महसूस होते थे। उर्दुगल तो खैर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उम्मत का तसव्वुर हम तब के उर्दुगल को देख कर इसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त, अपने कबीले से पहले मुसलमान उम्मत के मफाद का सामने रखता है। पहली बार ये मौका मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को ये कह सकें ये है हमारा हीरो, ऐसा बनो तो हमें तुम पे फ़ख्र होगा। उर्दुगल ने ज़िंदगी के एक नए तजुर्बे से रोशनास कराया। वो मुसलमान है, उम्मत के लिए मरना इसका नस्ब-ओ-लैन है। मुसलमान इससे दिली तौर पर इस कदर जुड़ गए हैं, इसकी कामयाबी इनकी कामयाबी और मुश्किल इनकी मुश्किल बन गई। यही एक उम्मत है, एक है, भाई भाई हैं। ये सब अगर आप खुद महसूस करना चाहें तो ड्रामा आपको महसूस करवा देगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलें। अल्लाह हाफ़िज़।